अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे, अपने घरों पर सेफ़ होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलो हम आज का क्लास अपना शुरू करते हैं बच्चों। ये आप लोगों का क्लास 3 का सब्जेक्ट साइंस है और हम चैप्टर नंबर 10 हमने बुक रीडिंग बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हमें चैप्टर नंबर 10 का बुक रीडिंग भी किया है और हमने बहुत सारा यानी कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन भी किया है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच वो वाला भी किया है, मैच द कॉलम्स भी किया है और लुक एट द पिक्चर और जो पिक्चर्स को देख के वहाँ नीचे नेम लिखना था, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आप लोगों को मैं व्हाट्सएप में इसका पिक्चर दे दूँगी। हमारा सिर्फ बचता है अभी आंसर इन ब्रीफ एंड आंसर द क्वेश्चन। तो चलो बच्चों आज ये कर लेते हैं, आंसर इन ब्रीफ एंड आंसर द क्वेश्चन। सिर्फ 3 क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चंस मैं बुक से पढ़ती जाऊंगी। पेज नंबर 86 पे हमारा क्वेश्चंस है, आप लोग भी देखिए। कोई अगर यहाँ पे कोई फॉल या कुछ रह गया है तो आप लोग बताए बाद में मुझे। पेज नंबर 86 पे निकाले, वहाँ पे क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगी और आंसर आप लोगों को यहाँ से बताती जाऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ए पार्ट, नेम 3 साउंड्स वी कैन मेक विदाउट यूजिंग आवर वॉइस बॉक्स। यानी कि हम अपने वॉइस बॉक्स को, अभी मैं बात कर रही हूँ तो हम मेरा वॉइस बॉक्स यूज़ हो रहा है, वॉइस बॉक्स को यूज़ किए बगैर हम किस तरह से आवाज़ निकाल सकते हैं। तो एक तो है द साउंड दैट वी कैन मेक विदाउट यूजिंग आवर वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स है ये, BOX बॉक्स, आर साउंड ऑफ ड्रम्स, नॉकिंग द डोर, क्लैपिंग यानी कि ताली बजाना, दरवाजे को नॉक करना और ड्रम बजाना। ये सारा इन सब में बिल्कुल भी हमारा वॉइस बॉक्स इस्तेमाल नहीं होता। बी पार्ट है हमारा व्हाट इज नॉइस, यानी कि नॉइस क्या है, शोर क्या है। द अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस, यानी कि अनप्लेजेंट कोई भी नाखुश करने वाला साउंड उसको हम नॉइस ही कहेंगे। सी पार्ट हमारा आंसर इन ब्रीफ का सी पार्ट है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द साउंड मेड बाय अ डॉग, शीप एंड टाइगर। यानी कि जो डॉग निकलता है, शीप निकालता है, टाइगर निकालता है आवाज़, उसको क्या कहते हैं, उनके आवाज़ों को क्या कहते हैं। द डॉग बार्क्स, यानी कि डॉग कुत्ता भौंकता है, शीप ब्लीट एंड टाइगर रोर्स। तो ये हमारा था आंसर इन ब्रीफ। तो आंसर द क्वेश्चन रह जाता है बच्चों, छठा 6 पार्ट हमारा आंसर द क्वेश्चन रह जाता है। ए पार्ट है उसका सबसे आंसर द क्वेश्चन का ए पार्ट है, हाउ डू वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो बहुत इजी है, हम एक दूसरे से बात करके कम्युनिकेट करते हैं। मैं आपसे बात करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, तो कम्युनिकेट होता है। तो ए पार्ट आंसर है, वी कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय टॉकिंग। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बात करके यानी कि टॉक करके। बी पार्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड, यानी कि फ़र्क बताए, प्लेजेंट खुशी यानी कि अच्छे साउंड और बुरे साउंड में फ़र्क बताए। तो प्लेजेंट साउंड्स आर दोज विच वी एंजॉय हेयरिंग एंड अनप्लेजेंट साउंड्स आर मोस्टली लाउड एंड डिस्टर्बिंग। यानी प्लेजेंट साउंड वो होते हैं जो हमें आमतौर पर सुनने में अच्छा लगता है और अनप्लेजेंट साउंड वो होता है जो आमतौर पर लाउड होता है और डिस्टर्बिंग होता है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुनने में। सी पार्ट, हाउ डज नेचर मेक साउंड्स, यानी कि हम आप लोगों ने बुक में पढ़ा था नेचर का भी कुछ साउंड्स होते हैं, तो किस तरह से नेचर साउंड निकालता है। तो सी पार्ट है, नेचर ऑल्सो मेक्स साउंड सच एज द साउंड ऑफ थंडर, रेनफॉल, क्रैकिंग ऑफ फायर एक्सेट्रा। यानी कि थंडर का, बादल गरजने की आवाज़ नेचर का है, रेनफॉल बारिश की आवाज़ भी नेचर का है, और क्रैकिंग ऑफ फायर भी नेचर है या नेचुरल है, नेचर का है। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 10 का, सॉरी चैप्टर नंबर 10 का हमारा आंसर इन ब्रीफ आंसर द क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। मैं आप लोगों को ये व्हाट्सएप में भी इसका पिक्चर दे दूँगी, आप लोग इससे अच्छे से अपनी फाइल पे बनाए, फाइल कॉपीज अच्छे से प्रिपेयर करें। और यही तक हमारा आज का क्लास है बच्चों। अस्सलाम वालेकुम।